गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास में हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉइंट्स की। और बेटा आपके कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स। कितने? 5। अभी हमने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि हमारा जैसे ही इनविटेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम शुरुआत किसकी करेंगे? पॉइंट्स की। किसकी करेंगे? पॉइंट्स की। समझ गए? जब हम पोएम की बात करें तो आपके सिलेबस में कितनी है? 5। देखिए पोएम वाला जो पोर्शन है वो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? वो आपके एग्जाम में आएगा 10 मार्क्स का। 5 पोएम्स हैं और कितने नंबर की हैं? 10 मार्क्स की। तो बिल्कुल छोटी छोटी पोएम्स हैं, इजी पोएम है, आपको कोई भी समझने में परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल इजी हैं। अब कहने का मीन ये हुआ कि आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका लास्ट में पोइट का नेम है, पोइम का नेम है, ये छोटी छोटी बातें ये आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। आ गया समझ में? और ये जो लॉकडाउन चल रहा है इस समय हम यदि पोइम वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। आ गया समझ में? अब देखिए जब हम पोएम्स की बात करें तो फर्स्ट पोएम है द नोबल नेचर। नेचर क्या होती है बेटा? प्रकृति। क्या होती है? प्रकृति। ठीक है। और प्रवृत्ति बोल सकते हो आप, प्रकृति बोल सकते हो। प्रकृति क्या होता है? स्वभाव। नोबल क्या होता है बेटा? उदार। उदार हृदय, उदार स्वभाव, उदार प्रवृत्ति। यानी एक व्यक्ति का जो आइडियाज है, जो उसके फीलिंग्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए? नोबल होने चाहिए। एक आदमी के एक्शंस भी क्या होने चाहिए? नोबल होने चाहिए। यानी जब तक एक इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, जब तक उसके एक्शंस बड़े नहीं हैं, उसके कार्य बड़े नहीं हैं, तब तक आप उसको क्या नहीं बोल सकते? एक बड़ा व्यक्ति नहीं बोल सकते। यानी एक व्यक्ति को हृदय से क्या होना चाहिए? उदार होना चाहिए। तो ये पोएम लिखी किसने है बेटा? बेन जॉनसन ने। किसने लिखी है? बेन जॉनसन। देखिए बेन जॉनसन ने 1573 से लेकर के 1573 टू 1637, ठीक है, 1573 यानी आज से लगभग 500 इयर्स अगो, 500 साल पहले ये पोएम लिख चुके थे। तब हमें तो क्या कबूतर लिखना भी नहीं आता था, उस समय इन्होंने इंग्लिश में क्या लिखे? पोएम लिखे। किसने? बेन जॉनसन ने। और ये 17वीं सेंचुरी के एक बहुत बड़े प्ले राइटर थे। प्ले राइटर क्या होता है बेटा? नाटककार। ये 17वीं सेंचुरी यानी 16 तो ही 17वीं मानी जाएगी। 17वीं सेंचुरी के बहुत बड़े प्ले राइटर थे। इसके अलावा एक पोइट भी थे, कवि थे, एक एक्टर थे, अभिनेता, तथा इनको एक क्रिटिकल राइटर के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने वॉल्पोन, द अल्केमिस्ट तथा द साइलेंट वुमन नामक क्या किए? बहुत ही शानदार इनकी हाइमर क्रिएशन है, यानी हास्यास्पद रचनाएं, यानी ऐसी रचनाएं जिसमें क्या है? हंसी आए, हास्यास्पद रचनाएं। किसकी? बेन जॉनसन की। किसकी? बेन जॉनसन की। तो बेन जॉनसन ने वो इंग्लिश लिटरेचर की क्या है? जाने माने पोइट है। और ये जो पोइम है द नोबल नेचर, ये भी किसने लिखी है? बेन जॉनसन ने लिखी है। देखिए बहुत ही शानदार पोइम है। मैं फर्स्ट संज्ञा को लिख करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कौन सी बुक पढ़ रहे बेटा? रेनबो। और पॉइंट नंबर फर्स्ट द नोबल नेचर। देखिए it is not growing like a tree in bark doth
मैक मैन बटा बी। फर्स्ट अंजा है और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक। तो बेटा कौन सी पोइम है? फर्स्ट पोइम है। और फर्स्ट पोइम कौन सी है? दैट नोबल नेचर +2 प्लस। अब देखिए इस पोइम के पोइट कौन है? बेन जॉनसन। कौन है? बेन जॉनसन। और ये जो पोइम है इसका हम कौन सा स्टैंजा देख रहे हैं? फर्स्ट स्टैंजा देख रहे हैं। कौन सा? फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बक डथ मैक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक 300 years to fall a log at last dry bald sear। तो ये बहुत ही शानदार क्रिएशन की हुई है इसकी, बेन जॉनसन की। अब जब बात करें हम पोएम की क्रिएशन की तो देखिए पोएम का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आता है? कैपिटल आता है हर लाइन का। ये याद रखने वाली बात है। पोएम का फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल आएगा। अब ये जो पोएम है इसमें एक आदमी का और प्लांटेशन का थोड़ा सा सामंजस्य बताया है। यानी इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह बड़ा होना या एक पेड़ की तरह बढ़ना, विशाल होना, ठीक है ना। इन बक, बक क्या होता है बेटा? साइज। एक पेड़ की भांति साइज में बड़ा होना। डथ मैक मैन बेटर बी, क्या इससे एक आदमी महान बनता है? मान लीजिए आकार में कोई वृक्ष के समान क्या हो गया? विकसित हो गया, बड़ा हो गया। मनुष्य को क्या नहीं बना सकते? डथ मैक मैन बेटर बी, वो चीजें एक आदमी को क्या नहीं बना सकती? महान नहीं बना सकती। यानी एक आदमी है वो एक पेड़ की भांति, एक ट्री की भांति क्या हो जाए? विशाल हो जाए। और किसमें? साइज में। डथ मैक मैन बेटर बी, वो चीजें एक आदमी को क्या नहीं बनाती हैं? महान नहीं बनाती हैं। इन बक डथ मैक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, और एक ओक की भांति खड़े रहना। ओक क्या होता है बेटा? एक वृक्ष होता है जो बहुत लंबा होता है, बहुत ज्यादा, जिसे हिंदी में वृक्ष वृक्ष कहा जाता है। लॉन्ग एंड ओक, लॉन्ग इसका होता है लंबा। एक ओक की भांति कई सालों तक खड़ा रहता है, लंबा हो जाता है। कितने साल तक? 300 ईयर। वो कितने साल तक खड़ा रहता है? 300 ईयर्स तक खड़ा रहता है, 300 साल तक खड़ा रहता है। कौन सा? ट्री, ओक ट्री, ठीक है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और लास्ट में किसके रूप में गिर जाता है? एक लॉग के रूप में। लॉग क्या होता है? लट्ठा। यानी लास्ट में वो एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है। कि व्हाट इज द एज ऑफ एन ओक? 300 ईयर, ठीक है। जब वो लास्ट में गिरता है तो बिल्कुल ड्राई, सूख करके, बिल्कुल ड्राई सूख करके, और एक लट्ठे के रूप में, और बिल्कुल बाल्ड, विदाउट लीव्स। बाल्ड क्या होता है? विदाउट लीव्स। लीव्स क्या होती है बेटा? पत्ती, पत्तियां। और बिना पत्तियों के उसके कोई भी क्या नहीं होती? कोई भी पत्ती नहीं होती। वो मुरझा करके, सियर क्या होता है? विदर्ड होता है इंग्लिश में। इसका सिनोनिम क्या होता है? विदर्ड। विदर्ड क्या होता है? मुरझाना। बिल्कुल मुरझा करके, बिना पत्तियों के, और लास्ट में क्या हो जाता है? सूख करके गिर जाता है। कौन? ओक ट्री। कौन सा पेड़? एक ब्लूट वृक्ष। तो पोइट want to say that if a man growing like a tree, it does not make a man better be. A man must not have characteristic to like an oak tree. An oak tree is the symbol of a negative. आदमी का लाइफ ओक ट्री की तरह नहीं होना चाहिए। देखिए
यानी एक ओक ट्री है वो 300 ईयर तक खड़ा रहता है और लास्ट में किसके रूप में गिरता है? एक लॉग के रूप में गिरता है। एट लास्ट ड्राई बाल्ड सियर, बिल्कुल सूख करके, मुरझा करके, बिना पत्तियों के, जिसका कोई भी यूज नहीं होता, वो उसकी एज तो क्या बेटा 300 इयर्स है, लेकिन उसका असली जिंदगी में कोई यूज है क्या? अरे ना तो उसकी लीव्स काम आती, ना उसका जो लकड़ी है वो काम में आती, ना वो फ्रूट देता है, ना छाया देता है। तो इसका मतलब आदमी का लाइफ है वो किसकी तरह नहीं होना चाहिए? एक ओक की तरह नहीं होना चाहिए। यानी ओक का क्या लिया इन्होंने? एक एग्जांपल लिया है कि एक ओक जो ट्री है वो हमेशा लाइफ का जो डार्कनेस एरिया है उसको शो करता है। किसको शो करता है? लाइफ का डार्कनेस एरिया। कि आदमी का लाइफ है वो एक ओक ट्री की तरह नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? तो ये व्हाट इज द एज ऑफ एन ओक ट्री? देखिए आपके एग्जाम में कैसे आएंगे क्वेश्चन? बेटा एक 4 लाइन दे दी, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दे दिए, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको किसमें से निकालना है? इस पोएम के स्टैंजा से निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट? पोएम का क्या नाम है और पोएट का क्या नाम है? तो पोएम का नाम नोबल नेचर और पोएट का नाम है बेन जॉनसन। विच ट्री इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? एन ओक ट्री। व्हाट इज द एज ऑफ एन ओक ट्री? 300 years. What are the main characteristics of an oak tree? Long, at last, dry, bald, sere. There is no use of an oak tree. तो कहने का मतलब आपको पूरी पॉइंट का पता होना चाहिए। आदमी का लाइफ किसकी तरह नहीं होना चाहिए? It is not like an oak tree. एक पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? बिल्कुल इजीली बता रहा हूँ आपको। और ये जो पोएम्स है बेटा ये आपके कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क्स के हैं। तो आपके 2 स्टंजा आएंगे। एक स्टंजा ये मान लीजिए, यही नहीं है, यही आएगा। एक स्टंजा ये है, और भी 4 पॉइंट्स और हैं। अब उसमें से कोई भी स्टंजा दे दिया, उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन दे दिए, उनका क्वेश्चन का आंसर किसमें निकाला? उस स्टंजा में से। उस स्टंजा में से आप तभी निकाल सकते हो जब आपने पॉइंट्स को क्या किया है? अच्छी तरह से रीड आउट किया है। यदि आपने पॉइंट्स को अच्छी तरह से रीड आउट नहीं किया तो आप उसमें से नहीं निकाल सकते। तो ये कौन सा स्टंजा है बेटा? फर्स्ट स्टंजा है। किसके बारे में बताया है? ओक ट्री के बारे में। अब देखिए, अब हम कौन सा स्टंजा करेंगे? सेकंड स्टंजा। कौन सा? सेकंड स्टंजा। देखिए साथ साथ में बेटा बुक रखा करो ताकि आप लिख सको, देख सको आराम से। अभी जो रेनबो बुक है उसकी फर्स्ट पोएम करवा रहे हैं हम, तो साथ में बुक हो तो जैसे ही मैं रीडिंग करवा रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, तो वो लाइन अब आपको क्या जाएंगी? अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। देखिए सेकंड स्टैंजा, ए लिली ऑफ ए डी। स्टैंजा लिख रहा हूँ मैं। ओ इज फेयर फॉर इन मे each may although it fall and that night it was the plant and flower of light. Flower of light. In small proportion, we just beauty see.
beauties siege and in short measure लाइफ में परफेक्ट भी। लाइफ में परफेक्ट बी, बिल्कुल लीजिए बेटा। अब ये सेकंड स्टंजा है, छोटी सी पोएम है बस, ये 2 स्टंजा है इसमें, एक तो फर्स्ट आपको करवा दिया और सेकंड अभी मैंने रिटर्न किया बोर्ड पे। बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को, बिल्कुल इम्तिहान से आराम से ध्यान से देखना है, समझना है। देखिए बेटा, एक पेड़ और बताए, छोटा सा प्लांट होता है, छोटा सा, इसका नाम क्या होता है, लिली होता है। ओक तो क्या होता है, बड़ा होता है। लिली क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। ये लिली ऑफ ए डे, लिली ओनली फॉर कितने दिन के लिए खिलती है, 1 दिन के लिए, फॉर ओनली फॉर 1 डे। ए लिली ऑफ ए डे, ओनली फॉर कितने डेज के लिए, 1 डेज के लिए, 1 दिन जीवित रहती है। कब, इन मई बेटा, मई में क्या होता है, बसंत आता है, स्प्रिंग, ठीक है ना। मई में ये क्या होती है, फेयर होती है, ये खिलती है, फिर काफी सुंदर दिखाई देती है। इट्स फेयर फॉर इन मई के महीने में, यानी बसंत में ये बहुत ज्यादा क्या दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है, फेयर दिखाई देती है। फेयर का मतलब क्या होता है, सुंदर, ब्यूटीफुल। कब खिलती है, इन मई, और इसका एज कितना है, 1 डे, 1 दिन है। देखिए, although it fall and die that night, बिल्कुल इजी बताया, although it fall and die that night, ये उसी दिन क्या हो जाती है, मुरझा जाती है, गिर जाती है, उसका डाई हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है ना, फॉल हो जाती है। only for that night, only for that night, इसका मतलब ये कितने दिन के लिए खिलती है, 1 दिन के लिए। कब, इन मई। It was the plant and flower of light. Light क्या होता है बेटा, जीवन में प्रकाश भर देता है, यानी एक छोटा सा प्लांट है, ये फ्लावर ऑफ लाइट कहलाता है। ये हमारे जीवन में क्या भर देता है, प्रकाश भर देता है। ये हमारे जीवन को क्या कर देता है, रोशन कर देता है। ये हर किसी को क्या देता है, खुशी देता है। यानी एक ओक जो भाई साहब है वो तो कितने साल तक खड़े रहते हैं, 300 साल तक, और ये बेचारी 1 दिन के लिए खिलती है, तो ये लोगों को क्या कर देती है, खुशी देती है, चीयरफुल कर देती है, लोगों के अंदर रोशनी भर देती है। जो भी इसको देखता है उसको देख करके क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। वाह, कितना खूबसूरत प्लांट है। बट वो क्या ना, वो 300 साल तक तो खड़ा रहता है, और लास्ट में ना उसका यूज, ना फल, ना फ्रूट, ना खुशी, ना हो कुछ भी नहीं देता। वो तो दुनिया में ऐसे ही आया। ऐसे ही कुछ क्या होते हैं बेटा, लोग होते हैं जो कई सालों तक जिंदा रहते हैं, 100 ईयर्स तक, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, और लास्ट में कुछ नहीं करके जाते। वो घर वालों को ही परेशान करके जाते हैं, सोसाइटी को परेशान करके जाते हैं। उन लोगों का कोई भी यूज नहीं होता। आ गया क्या समझ में? अरे उससे तो मान लीजिए चाहे एज क्या हो, कम हो, एज क्या हो, कम हो, लेकिन लाइफ हमेशा क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। किसकी तरह, लिली की तरह। अरे भगत सिंह को, राजगुरु, चंद्रशेखर, इन सभी को याद करते हैं। ये कभी 80 ईयर्स तक, 90 ईयर्स तक नहीं इन्होंने लाइफ स्पेंड किया। 20, 25, 30, 35 इतनी उम्र में ये चले गए, फिर भी लोग उनको याद करते हैं। लोग याद करते हैं आपके एक्शंस को। किसको? आपके एक्शंस को, आपके कार्यों को। यानी यदि आपके एक्शंस किसकी तरह हैं, एक लिली की तरह हैं, तो आप इस दुनिया में क्या हैं, ग्रेट हैं। और यदि आपके एक्शन से कोक की तरह हैं, तो आप ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाओगे। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे आकार में भी, तुलनात्मक रूप से यदि हम छोटे रूप में भी तुलना करें तो आदमी का लाइफ भी जस्ट ब्यूटी सी, हम ब्यूटी देख सकते हैं। ब्यूटी के लिए जरूरी नहीं है कि 300 साल जियो,
छोटे रूप में भी क्या हो सकती है, सुंदरता हो सकती है। जैसे किसकी हुई है, लिली की हुई है। छोटे छोटे आकार की चीजों में हम सच्चे सौंदर्य के क्या कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, चीज देख सकते हैं। लास्ट लाइन देखिए बेटा, बहुत ही शानदार बताइए। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट बी। छोटे रूप में भी आदमी का जीवन क्या हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। एक आदमी को, एक इंसान को, एक मैन को लाइफ के लिए, परफेक्ट होने के लिए नहीं है कि 80 इयर्स, शॉर्ट टाइम में भी आदमी का लाइफ क्या हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। एक आदमी क्या हो सकता है, महान हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक आदमी का लाइफ शॉर्ट मेजर में भी क्या हो सकता है, महान हो सकता है। एक ओक की तरह 300 इयर्स तक के खड़े रहना क्या नहीं होता, अच्छा नहीं होता। कहने का मतलब एक आदमी के एक्शंस में क्या होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल ही चाहिए बेटा। बस फर्स्ट पॉइंट थी और ये क्या हो गई, एंडिंग हो गया इसका। तो ये बिल्कुल क्या है, इजी है, किसी को कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। कौन सी पॉइंट की है, फर्स्ट, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई डज द पोएट कॉल लिली ए फ्लावर ऑफ लाइट। पोएट है वो लिली को एक फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहता है, यानी रोशनी का पुष्प क्यों कहा गया इसे। रोशनी का पुष्प इसलिए कहा गया क्योंकि ये दिन में रोशनी के दौरान खिलता है और जैसे ही दिन समाप्त हो जाता है ये क्या हो जाता है, डाई हो जाता है और फॉल हो जाता है। आ गया समझ में। सेकंड, व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय द मेटाफर ऑफ लिली। मेटाफर क्या होता है, रूपक, यानी लिली को मेटाफर मान करके कवि कौन सा संदेश, कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहता है। इसका मतलब पोएट ये कहना चाहता है, स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट बी। इन शॉर्ट मेजर ऑफ लाइफ में परफेक्ट बी कहने का मतलब छोटे रूप में भी हमारा लाइफ क्या हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। छोटे रूप में किसकी तरह, लिली की तरह। एक आदमी को, एक इंसान को किसकी तरह नहीं होना चाहिए, एक ओक की तरह नहीं होना चाहिए जो 300 इयर्स तक खड़ा रहता है और लास्ट में एक लोग के रूप में गिर जाता है। ना उसकी लीव्स का यूज है, ना उसके फ्रूट्स लगते हैं, ना वो शहद देता है। वो तो हमारे जीवन में क्या भर देता है, ओनली सैडनेस भर देता है। वो शहद नहीं देता, छाया नहीं देता, वो हमारे लाइफ में क्या भर देता है, सैडनेस। तो और ये जो प्लांट है ये किसका सिंबल है बेटा, लाइट का सिंबल है। ये हमारे जीवन में रोशनी भरता है, ठीक है। तो ये पॉइंट किसने लिखी है, बेन जॉनसन ने। What is the quality of an oak? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक। एक ओक की क्या क्या क्वालिटीज हैं। एक ओक की सीधी बात है, क्वालिटी तो है उसमें बट पॉजिटिव में नहीं, किस में आएगी बेटा, नेगेटिव में आएगी। एन ओक इज बक इन साइज, BULK। बक्की क्या होता है बेटा, विशाल। बक सप्लाई ऑफ बुक्स, बड़ी मात्रा में, साइज बड़ा होना। बक इन साइज विद ए लॉन्ग लाइफ स्पेन, और उसका जीवन चक्र क्या होता है, लंबा होता है। वो पता ही आपको कितने साल होता है, 300 इयर्स। उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 300 इयर्स। आ गया समझ में। एन ओक इज बक इन साइज with a long lifespan, it does not give fruits and flowers। ये ना तो फूल देता है ना फल देता है, ठीक है। How does an oak fall at last? एक ओक है वो लास्ट में कैसे गिरता है। In the end it falls like a log। किसके रूप में गिर जाता है, एक लट्ठे के समान गिरता है, बिल्कुल ड्राई, सूख करके। एंड सिया, सिया क्या होता है बेटा, मुरझा करके, उसका कोई भी यूज नहीं होता, बाल सियर के रूप में लास्ट में क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो कहने का मतलब एक आदमी का लाइफ है वो किसके समान नहीं होना चाहिए, एक ओक ट्री की तरह नहीं होना चाहिए। किसकी तरह होना चाहिए, एक लिली की तरह होना चाहिए। कौन से दो सिंबल ड्रॉ किए हैं पोएम में नेचर से,
नेचर से पोएट ने 2 सिंबल ड्रॉ किए, एक तो एन ओक और दूसरा कौन सा, लिली। दूसरा कौन सा ड्रॉ किया है, लिली। ठीक है, तो ये बेटा कौन सी पोएम थी, फर्स्ट पोएम। कौन सी थी, फर्स्ट पोएम। और किसने लिखी है, बेन जॉनसन ने। किसने लिखी है, बेन जॉनसन ने। तो बेटा देखिए इस पोएम में आपको सेकंड वाला जो स्टंजा है ना वो नोटबुक में रिटर्न करना है। ये जो स्टंजा है ये किसमें, नोटबुक में रिटर्न करना है। और इसके नीचे आपको क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन के आंसर किसमें से ढूंढने, इसी में से। आ गया समझ में। और इसके अलावा टेक्सचुअल क्वेश्चन दे रखे हैं, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, पार्ट ए में और पार्ट बी, 2 दे रखे हैं, ए बी 2 पार्ट है। और ए जो पार्ट है इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं पोएम में, 4। ये 4 क्वेश्चन तो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 20 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ये आपको नोटबुक में करना है। बता देता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा क्या क्या करना आपको। ट्वेल्थ क्लास की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पोएम कंप्लीट करवा चुके हैं। देखिए पोएम फर्स्ट, एक तो आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दे रखे हैं, कॉम्प्रिहेंशन टेक्सचुअल क्वेश्चन जो आपके रेनबो बुक में दे रखे हैं। उसमें ए एक्टिविटी दे रखी है और एक है बी। ए में तो कितने क्वेश्चन है, 4 है। कितने, 4। और बी पोर्शन में कितने क्वेश्चन है, 2 है। ये दोनों क्वेश्चन कितने हो गए टोटल बेटा, 6 हो गए। ये 6 क्वेश्चन आपको किस में करने, नोटबुक में करने। किसमें करने, नोटबुक में। तो हमारी फर्स्ट पोएम है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट कौन सी पोएम करेंगे, पोएम नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई भी स्टूडेंट है जिसके पोएम्स की कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, उसका मीनिंग समझ में नहीं आया हो, उसका जो भाव है, सेंस है, क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहे हो, तो वो हमसे पूछ सकता है। और हम बता देते हैं हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 7665462966। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। बात किसकी, जो रिलेट टू स्टडी हो। ये नहीं कि सर हमें क्या करना है, लॉकडाउन कब खुलेगा, अरे भगवान को ही नहीं पता ये तो लॉकडाउन कब खुलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे वैसे तो आपको बातें करनी नहीं है। रिलेट टू क्या करनी है, स्टडी करनी है कि सर हमारी स्कूल कब लगेगी, तो स्कूल क्या घर के ताले लगने वाले हैं अभी तो। ठीक है ना, तो ये आपको सारा मैटर बुक इसमें करना है, नोटबुक में करना है। कोई भी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। और हमारी फर्स्ट पोएम है वो कंप्लीट होगी। हम इसके बाद में कौन सी पोएम करेंगे, पोएम नंबर 2। यदि कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो कोई वो हमें कॉल कर ले, पूछ